आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में पर इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसने शिकंजा कस ही लिया। ऐसा दांव उसने चल दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास छटपटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, सरकारी खर्चे पर अपने पार्टी प्रचार करने का बहुत प्रयास किया और किया भी। नए संसद भवन का बड़े धूमधाम से स्वागत किया, पुराने संसद भवन को अलविदा कहा और इस दौरान 4 दिन के अंदर लंबे लंबे भाषण उन्होंने दिए और सोचा कि महिला आरक्षण का एक नया दांव चलकर विपक्ष को धराशायी किया जाए। लेकिन राजनीति है, सब अपने अपने दांव चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि अब विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समय रहते कुछ ही दिन बाद महिला आरक्षण का बिल संसद में पास होने के बाद बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, इंडिया गठबंधन के घटकों की सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे एक तरह से मोदी के सारे दांव पीछे रह गए, फीके पड़ गए और अब वो छटपटा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए जो इसका जवाब दिया जाए। लेकिन अभी उनके सामने इसका समर्थन करने के वाला आवाज, हालांकि किंतु परंतु के साथ वो इस चीज का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु के साथ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिला आरक्षण पर जो विपक्षी गठबंधन है, गठबंधन गठबंधन ने बड़े वजन के साथ बहुत ही दबाव में आके इसका समर्थन किया। कुछ इसी तरह का मामला इस वाले मामले में है जो नीतीश कुमार की सरकार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर कर एक दांव चला है। इसी बात को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं और उन्होंने संसद में भी कहा कि 90 सेक्रेटरी जो सरकार को चलाते हैं, केंद्र सरकार को, उन 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जबकि ये जो जातीय गणना बिहार की जारी हुई है, अभी पूरे देश की जनगणना तो हुई है और ना अभी कोई आंकड़े हैं। 2011 में कांग्रेस सरकार ने कराए थे, जिसके अंतिम आंकड़े 2014 तक तैयार हुए, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई और उन्होंने उन आंकड़ों को जारी अभी तक नहीं किया। लेकिन बिहार सरकार ने जो तमाम रुकावटों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बावजूद जो उन्होंने गणना की, आज वो जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर शिकन ला दी। नीतीश कुमार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनसे पता ये चलता है कि 63% से ज्यादा बिहार में ओबीसी जातियों का आंकड़ा है, आबादी है। राहुल गांधी बराबर कहते रहे हैं, उन्होंने कर्नाटक में भी कहा, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा, उन्होंने राजस्थान में भी कहा कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनती है तो जातीय जनगणना कराएंगे और जिनकी जितनी आबादी उतनी उनकी सत्ता में, नौकरी में, कारोबार में, सब में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में भी कही थी, विभिन्न सभाओं में कहते हैं, इंटरव्यूज में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी
जो 2010 तक ओबीसी यानी जातीय गणना को या जातीय मतलब आधार पर रिजर्वेशन देने, यानी इस तरह से कि ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, इसके पूरी तरह पक्ष में नहीं थी। लेकिन अब जो उसने अपना मंतव्य चेंज किया है, उसके हिसाब से वो चाहती है कि पूरा इंडिया जो अलायंस है, जो विपक्षी गठबंधन है, वो चाहता है कि जातीय गणना हो और जितनी जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिहार में 14% यादव हैं, 63% ओबीसी हैं टोटल, जिसमें इसके अलावा दलित हैं 19% के करीब। और जो जातियां जिनकी अब तक आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता पर कब्जा रहा है, उनकी आबादी 2 पॉइंट सम कुछ और 2 पॉइंट कुछ है। यानी जो सवर्ण जाति मानी जाती हैं सबसे बड़ी, जैसे ब्राह्मण और राजपूत, उनकी कुल मिला के आबादी 5% के करीब बिहार की जातीय गणना के हिसाब से जो आंकड़े जारी हुए उसमें। बाकी बनिया लगा लो या और कुछ भूमिहार लगा लो, ये सब मिला के और जो चार जिनको सवर्ण जातियों में माना जाता है, वो टोटल आबादी से 15% है। और 85% आबादी पर ये 15% आबादी राज करती आ रही है। लड़ाई या झगड़ा या जो भी है वो यहाँ पर है। ये राजनीति अब ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी होने जा रही है। बिहार की जातीय गणना में जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें अंसारियों की गणना हुई है 3% कुछ है, मोमिन हुए हैं 2%, 3% कुछ हैं, शेख हुए हैं इसी तरह 2-3% हैं। और यानी कुल मुसलमानों की आबादी भी 19% के करीब है। तो इसके अलावा अब जो लड़ाई यह है कि जो 85 वर्सेस 15, यानी जो नॉन ओबीसी हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसमें यादव, अहीर, कुर्मी, कोयरी, धानुक, दलित, महादलित या जो भी छोटी मोटी जो जातियां हैं जिनको ओबीसी में लिया गया है, ये सब मिला के 85% हैं। और 15% वो हैं जो अब तक शासन करते रही हैं। केंद्र सरकार में भी अभी भी यही हालत है। तो ये कुल मिलाकर अब जो ऐसा दाव चला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। महिला आरक्षण को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है, कांग्रेस सहित, कि ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा इन कोटा यानी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सत्ता मानने को तैयार नहीं है। और ये तो अलग बात है, दूसरी जो महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है उसको अभी पर 10 या 15 साल अमल में आने में लगेंगे। तो ये एक झुंझुना उन्होंने थमा दिया। मैंने इस संबंध में जो वीडियो बनाया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि जो महिला आरक्षण का बिल है वो एक झुंझुना ही अभी फ़िलहाल है। 10-15 साल तक उसका कोई, क्योंकि पहले जनगणना होगी, जो जनगणना 2021 में होनी थी अभी तक नहीं हुई है, और उसके बाद में परिसीमन होगा, तो उसमें काफ़ी समय लगना है। खुद सरकार कह रही है कि 24 में तो कोई मतलब नहीं, 29 में या 34 में या फिर 39 में कभी हो पाएगा। तो ये समझ लो कि ये एक दाव जातीय गणना का। आज उसके बाद में सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है, उसमें पूरी डिटेल रिपोर्ट ये पेश की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक, आर्थिक, सारे जितने भी स्थितियां हैं वो सामने रखी जाएंगी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री इसके काट में क्या करते हैं। क्या शीर्ष सत्र में ये बिल में संशोधन, जो महिला आरक्षण का बिल है, इसमें संशोधन लेके आते हैं और उसमें
ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था करते हैं। ये एकमात्र ऐसा दाव कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे सकता है। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।